What is up fam? Namaste, Namaskaram, Ram Ramji. Welcome back to my YouTube channel. If you are new, make sure to subscribe down below. I'm going to react to why India is still a developing country, why India is not developing fast. I'm going to give my points at the end of the video. I do think India is developing and and is developing at a rate that is good, but I'll talk about this at the end after I've seen what this video is all about, what this video is trying to show us. Anyway, let's go. यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ये क्लासिफिकेशन कई सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स पे किया गया है, जैसे जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट्सेट्रा। डेवलप्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती है जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, साथ ही साथ ये कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में भी बाकी कंट्रीज से आगे है, जैसे यूएस, कनाडा, यूके, जापान एट्सेट्रा। वही दूसरी ओर डेवलपिंग कंट्रीज मतलब वो कंट्रीज जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो है, लेकिन धीरे धीरे कंट्री डेवलप होती जा रही है, जैसे कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इराक एट्सेट्रा। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मतलब जिनकी इकोनॉमी काफ़ी वीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये कंट्रीज काफ़ी पीछे है और इन कंट्रीज में पॉवर्टी यानी कि गरीबी ज़्यादा है, जैसे नेपाल, भूटान और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और सोचने वाली बात यह है कि 73 ईयर्स के इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक डेवलप कंट्री होने से रोक रही है, आइए जानते हैं। अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। 1955 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 40 करोड़ और 2021 में लगभग 140 करोड़। इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन किस रफ्तार से बढ़ रही है। करंटली इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। जब किसी देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो तो उस कंट्री की डेवलपमेंट भी स्लो हो जाती है। ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से देश में अवेलेबल रिसोर्सेज लोगों में शेयर हो जाते हैं, जैसे अनाज, पानी, ज़मीन, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। और इतने रिसोर्सेज देश में अवेलेबल होनी भी चाहिए। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा फूड कंजम्पशन होगा। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से डिमांड बढ़ती है और डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हुआ तो माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकती है। करप्शन, भ्रष्टाचार। करप्शन हमारे देश में सबसे बड़ा इशू है। हर दूसरा व्यक्ति, चाहे वो नेता, पुलिस, हवालदार, बिजनेसमैन या गवर्नमेंट ऑफिसर हो, हमें करप्शन करते दिखाई देता है। सिर्फ एक इंसान करप्शन नहीं करता और वो है एक गरीब आदमी, क्योंकि उस बेचारे को मौका ही नहीं मिलता करप्शन करने का। करप्शन की वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। करप्शन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। करप्शन और स्कैम्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को इम्पैक्ट करते हैं। हर इंडियन को समझना चाहिए कि छोटे से छोटा करप्शन भी हमारे देश की डेवलपमेंट पर असर करता है। ट्रैफिक हवालदार ने पकड़ा, 100 रुपये दिए, छूट गए। सरकारी फाइल जल्दी पास करनी है, टेबल के नीचे से नोट दिया, फाइल पास हो गई। डेवलप कंट्रीज में जो रास्ते बनाए जाते हैं उनकी लाइफ होती है लगभग 20 साल और इंडिया में जो रास्ते बनते हैं उनकी लाइफ होती है सिर्फ 3 से 4 साल। कॉन्ट्रैक्टर्स अक्सर सस्ता और ख़राब मटेरियल यूज़ करके अपनी जेब भरते हैं। इनकम इनइक्वालिटी और पॉवर्टी। आपने कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब। इंडिया में 25% से भी ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। कई लोग दिन के 250 रुपये भी कमा नहीं पाते। तो बताइए उनकी लाइफस्टाइल कैसे बेहतर होगी, हमारी कंट्री कैसे ग्रो करेगी। इनकम इनइक्वालिटी के कारण गरीब लोग एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी ज़रूरी चीज़ों से दूर रह जाते हैं। देश में कई जगह पे लोग पर डे वाली मजदूरी पे अपना घर चलाते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी कुछ ही रुपए उनके हाथ आते हैं और कई सारे दिनों तक तो उनको काम भी नहीं मिलता। तो ऐसे में वो सरवाइव कैसे करेंगे, कैसे वो अपना घर चलाएंगे। जब एक गरीब इंसान के पास खाने तक के पैसे नहीं होते, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, और अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इंडिया कैसे डेवलप होगा। तो इनकम इनइक्वालिटी और पॉवर्टी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडिया की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। क्राइम और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इंडिया में क्राइम के मामले हमें हर रोज़ देखने मिलते हैं, चाहे वो मोलेस्टेशन हो, मर्डर हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो और भी बहुत कुछ। हमारी कंट्री हमेशा इन बुरे कारणों के लिए ही क्यों जानी जाती है? बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेलिटी, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस। आज भी इंडिया में कई सारी जगहों पे लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती।
लड़कियां सेफ नहीं हैं। अभी भी कुछ इंडियन फैमिलीज़ की मेंटेलिटी इतनी ख़राब है कि वो लड़कियों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी ग्रो नहीं हो रही। आज भी लोग हमेशा कास्ट और रिलीजन के बारे में बात करते हैं, जबकि बात करनी चाहिए यूनिटी और ह्यूमैनिटी की, क्योंकि ह्यूमैनिटी और यूनिटी ही एक इंसान को और एक कंट्री को डेवलप करती है। लैक ऑफ नॉलेज। हम इंडियंस को हमारे बेसिक राइट्स के बारे में जानकारी नहीं होती, हमें हमारे राइट्स के बारे में नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है, करप्शन को बढ़ावा मिलता है, जो कि एक कंट्री की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अगर हम हमारी कंट्री के सिटीजन्स को बाकी डेवलप्ड कंट्री के सिटीजन के साथ कंपेयर करें तो उन्हें अपने बेसिक राइट्स के बारे में नॉलेज होता है, लेकिन हम इंडियंस को हमारे फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इनके बारे में नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से करप्ट पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमें एक्सप्लॉइट करते हैं और हमारी नासमझ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। सबसे आखिरी पॉइंट है एज एन इंडियन सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपना हाइजीन मेंटेन करने की। लेकिन जब बात आती है पब्लिक प्लेसेस की तो लोग उसकी कदर नहीं करते, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते। कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंकना, पान तंबाकू खाकर जहाँ चाहे वहाँ थूकना। लोग भी बहुत स्मार्ट होते हैं, कचरा कचरा पेटी के अंदर नहीं डालेंगे बल्कि बाहर ही फेंक देंगे। हर एक लोकेलिटी में हमें कचरे का ढेर दिखाई देता है, तो क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे देश को साफ सुथरा रखे? जब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानेंगे तभी ये सारी चीज़ें बदलेगी और तभी इंडिया डेवलप होगा। तो दोस्तों, ये है कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। आपके हिसाब से और क्या ऐसे कारण हैं जो इंडिया को डेवलप होने से रोक रहे हैं? हमें नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू। Like, share and subscribe this video. The link is down below. That was an amazing video. Honestly, it was very well detailed. The information was spot on. I would say it's spot on. Honestly, I really loved it. Now, my question: what do you guys think? I agree with I think many of his points. Firstly, you guys, you need to work towards it, because the way he started everything, he pointed out the reason why a country is named developing, developed, or underdeveloped. And then he started pointing out all the issues that even you guys have to partake to make it a developed country. India is still moving from, I think, industrialization and stuff like that, but I do believe that it's moving at a rate that is good. Some of you have said, but we are not moving at the same rate like China. That is true. That is true. But moving forward is never, like, something that you should never deem bad, even if you're moving at a steady pace. There's nothing bad with that. And I believe that, in a few years, in the coming years, it's going to be amazing, India. It's going to be amazing. You just have to look forward and see what else you can do. The economy of India, I think the economy of India is good. The infrastructure is getting better. Education is good. Technology, amazing, right? Technology is amazing. And I think you guys know that already. The technology is really, really amazing. So, I don't know. I would love to hear from you guys what you think. Population, and you talked about population resources, and there's going to be demand of resources, but there's a lot of people, so it's going to be scarce, and because the distribution will be it will be hard, and that's what we see right now, right? We see that, and then after that we see unequal maybe provision of services, right? And that will diminish all the fire that people have to even make the nation strong. They talked about unity. I do believe Indians have some kind of unity. I do believe that. I don't know to what extent, but I do believe they have and can use that to move forward and do better. Much love to you guys. Thank you so much. I appreciate you all. I would love to hear what you think in the comment section, but take good care of yourselves. Peace.